प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल और यहाँ की परंपराएं अनूठी हैं और अनूठा है यहाँ का नाच। अपनी भाषा, नृत्य, गायन की विविधता यहाँ की संस्कृति में रची बसी है। इस अंचल में होने वाले नृत्यों में से एक नृत्य है दीवारी नाच, जिसे बरेती नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद की परमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। मुख्यतः इस नृत्य को ग्वालवाल या पशुपालन करने वाले लोग करते आए हैं। भगवान कृष्ण, बलराम तथा ग्वालवाल की वेशभूषा बनाकर नर्तकों का दल गांव-गांव घूमता है। इस नाच के साथ गाए जाने वाले दोहों को दीवारी गायन कहा जाता है। इस नृत्य में भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा करने के प्रति किया जाता है। इस नाच में गाए जाने वाली दोहों में मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रसंगों का गायन किया जाता है। इस नृत्य का खास आकर्षण रहता है इसके कलाकारों की वेशभूषा और इनका सुंदर गायन वादन। इस नृत्य में नर्तकों का दल भगवान कृष्ण, बलराम तथा ग्वालवाल के वेश बनाकर विभिन्न लीलाएं दर्शाते हुए आकर्षक नृत्य करते हैं। इस नृत्य के पहले दल के साथ रहने वाला गायक दो पंक्तियों की दोहे लाइन गाता है। इन दोहों में भगवान की लीलाओं की कथा का गायन तथा कुछ समाज सुधार के दोहे शामिल रहते हैं। इन दोहों के साथ विशिष्ट बुंदेली शैली का वादन मन मोह लेता है। वैसे इस प्रकार के नृत्यों का सामाजिक सरोकार भी है। बुंदेलखंडी समाज में अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है, उसके दुख को उबारने के लिए ग्वालवालों की टोलियां उसके घर जाकर नृत्य करती हैं ताकि उसको दुख से उभरने में मदद मिले। कार्तिक मास की अमावस्या की पहली तिथि से पूर्णिमा तिथि तक नाचने वाली यह टोलियां आसपास के ग्रामों में तथा देव स्थानों पर जाकर नृत्य करती हैं। इसी नृत्य के साथ अंचल में मौनिया नृत्य भी प्रचलित है, जिसे दीपावली के अगले दिन भगवान गोवर्धन पूजा से पूर्णिमा तक तिथि तक किया जाता है। देवारी को मोनिया भी कहते हैं। किसी गांव के नृत्य समूह का प्रमुख या कुछ लोग मौन व्रत धारण करते हैं। इस बीच उनके चलने फिरने आदि की भंगिमाएं पशुओं की तरह होती हैं। वे मौन रहते हैं। नृत्य का आरंभ गाय या बछिया पूजने से होता है। मौनिया दीपावली के दूसरे दिन नदी या तालाब में नहाकर पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। उनकी पोशाक में जांघिया और कुर्तियाँ चटक पीले, हरे, नीले रंग के कपड़ों और रेशमी कोटों से बनी होती हैं। उनमें कौड़ियाँ और बड़े घूंघट टके होते हैं। साथ ही किनारों पर रंग बिरंगे फुंदने लटके रहते हैं। मौनिया नर्तक पाँव में छोटे घुंघरू बांधते हैं और हाथों में मोर पंखों का गुच्छा या बांस की लाठियाँ लिए रहते हैं। जाहिर है कि डंडा लाठियाँ चरवाहों की उपयोगी वस्तु है और इनका जरूरी देशस्त्र। इनका समग्र सौंदर्य बुंदेलखंड की वीर प्रभुता भूमि का साक्षात रूपक बन जाता है। वे 5 गांव की यात्रा करते विभिन्न स्थानीय देवस्थानों के दर्शन पूजन करते हुए अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। बुंदेली दीवारी के 3 प्रमुख आयाम हैं। 2-2 पंक्तियों के लोकगीतों की गायकी, ढोल नगाड़ों आदि विशेष वादन, चटकदार रंगीले कपड़े वाली खास पोशाक पहने और हाथों में मोर पंख लेकर थिरकने और विशेष लय में पद संचालन के साथ गोल घेरे में घूमकर नचैयों का समूह नृत्य और नृत्य के बीच या अंत में लाठियों की टकराहट के साथ अनूठे खेल और कर्तव्य यानी हैरतअंगेज वीरता को प्रदर्शित करता मार्शल आर्ट। दीवारी के गीतों का लोक जीवन के ठोस यथार्थ से घनिष्ठ संबंध है। वे चारागाही संस्कृति के सच्चे प्रतिबिंब हैं। मौनिया नर्तकों के अलावा इस मंडली के गायक घुटनों तक धोती और कुर्ता बंडी पहने और सिर पर पगड़ी या साफा बांधे रहते हैं। इन्हीं के साथ ढोलक, नगड़िया, झंडा, झांझ, रमतूला, देवारी के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने वाले वादक होते हैं। कहीं कहीं मृदंग, टिंकी और कसावरी का प्रयोग होता है। अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार मृदंग या ढोलक, मंजीरे, बांसुरी आदि भी प्रयुक्त होने लगे हैं। पहले गायक दीवारी गीत के पहली पंक्ति गाता है
उसके तुरंत बाद ढोलक का घोष होता है। दूसरी पंक्ति के अंत तक नचैयों का समूह टिका रहता है कि तभी बाध बजाने लगते हैं और नचैया लाठी या डंडों का या मोर पंख के लिए नाचते रहते हैं। फिर वे घेरा बनाते हुए अनेक प्रकार से नृत्य करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में लोगों का यहाँ क्या कहना है। नृत्य जो है हमारे कृष्ण भगवान ने भी नचा है और परंपरा से हमारी समाज में चला है, कई पीढ़ियाँ हो गई हैं। तो उसी को बनाने के लिए या ये लोग ना आज के लड़के भूलें, इसके लिए हमें हर साल कार्यक्रम यहाँ पंडित जी के यहाँ करवाते हैं। और ये बरेदी नृत्य है और से कृष्ण भगवान की ओर से नृत्य होता है। जैसे गोवर्धन भी आज हम लोगों को पूछता है तो सारी समाज के लोग इकट्ठे होकर पूछते हैं। इसी प्रकार ये दिवाली हम लोग घर घर मांगने जाते हैं। किसी समय में ऐसा था कि यादव ग्वाल लोग अगर दूध लेके गए हैं तो जो अच्छे पंडित थे, समझदार लोग थे, तो वो कहते पहले हम ग्वालों की शक्ल देखना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग घर घर मांगने जाते हैं। तो जहाँ मांगने जाते हैं जो हमको राशि देते हैं दान में, वो सब टीम के लिए होती है और वो लोग जानते हैं कि हमने भगवान के लिए ये राशि भेज की। हिंदू धर्म की भारत की संस्कृति है। भगवान श्री कृष्ण का गुणवान चरित्र है और वही वेशभूषा है। और जो धर्म लुप्त तो होने के कारण ऐसे जहाँ उन्होंने संस्कृति बना रहे जो चलत रही है। ये प्रथा जो है ना धीरे धीरे में विलुप्त होने की कगार में जा रही है, तो उसके लिए और थोड़ा प्रयत्न होगा। हाँ भाई, गाय के अपने जो धर्म सीढ़ी डूब रही, ऐसे जो नृत्य हम उन्हें रख रहे हैं। कितने मतलब यहाँ पर कितने प्रदेश से और कितनी टीमें इकट्ठी हो जाती हैं? अपने इधर कम से कम 10 जिलों की तो टीमें इकट्ठी हुई। कार्यक्रम के आयोजक आप ही हैं? हाँ। आपका शुभ नाम? जगभान यादव।